मुश्किल में जेलेंस्की की ढाल बनेंगे अमेरिका ब्रिटेन। रेस्क्यू के लिए तैयार कर रहे प्लान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज पूरी दुनिया में एक ऐसे महान शासक बन गए हैं जो अपने देश को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। एक समय था जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताकत का पूरी दुनिया में बोलबाला था। हर किसी के मन में था कि पुतिन की ताकत का कोई सानी नहीं है, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद मानो पूरी कहानी ही बदल गई। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति की हिम्मत के आगे पुतिन की शक्ति कम पड़ती जा रही है। जेलेंस्की के बुलंद हौसलों ने पूरी दुनिया को अपनी ओर कर लिया है। सभी देश चाहते हैं कि रूस ये युद्ध रोक दे और जेलेंस्की को शांति के साथ अपना देश चलाने दे। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब मरने या मारने वाली नीति पर पहुंच चुका है। ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे का अस्तित्व खत्म करके ही मानेंगी। इसके साथ ही इन देशों के शासक भी जंग के मैदान में उतर चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की किसी भी हाल में पीछे नहीं हट रहे हैं। वो पूरी हिम्मत के साथ दुश्मन का सामना कर रहे हैं। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस जैसे शक्तिशाली देश के आगे इतने दिनों तक टिक पाएगा। सबको ये लगता था कि यूक्रेन रूस के आगे 2 दिन में घुटने टेक देगा, क्योंकि यूक्रेन की ना तो सैन्य ताकत इतनी ज्यादा है और ना ही वो हथियारों के मामले में सशक्त है कि वो रूस जैसे शक्तिशाली देश का सामना कर सके। लेकिन फिर भी यूक्रेन रूस का डटकर सामना कर रहा है। वहीं रूस अपने इरादों के मुताबिक हर तरह से यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे सीमा पर लगातार बमबारी करके हो या फिर यूक्रेन की जनता और सेना का हौसला तोड़ने के लिए उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की के भाग जाने की अफवाह भी उड़ाने वाली बात हो। लेकिन जेलेंस्की ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया है और पूरी दुनिया के सामने कहा कि वो यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और आखिरी दम तक रूस का सामना करेंगे। इस वीडियो के सामने आते ही यूक्रेन के लोगों में मानो दोबारा जान आ गई हो। लेकिन रूस ने फिर अपनी चाल चली और जेलेंस्की को मारकर जीत हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन यहां भी रूस असफल रहा। सूत्रों के मुताबिक रूस एक सप्ताह के भीतर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के 3 बार हत्या करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार यूक्रेनी फोर्सेस इसे असफल कर देती हैं। वहीं इन हालातों के बीच ये खबर आ रही है कि अमेरिका की स्पेशल फोर्स और ब्रिटेन के SAS कमांडो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। वो हर कीमत पर जेलेंस्की को सुरक्षित बचाने में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन के सैनिक कथित तौर पर इस स्पेशल मिशन की योजना बनाने के लिए लिथुआनिया में एक रिमोट बेस पर एक साथ अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि रूसी स्पिट्ज़नाज़ स्पेशल फोर्सेस जेलेंस्की को निशाना बना रहे हैं। अब तक ऐसे 3 मिशन को यूक्रेन फेल कर चुका है। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को ये पहले ही अंदेशा था कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति पर हमला कर सकता है। इसके लिए अमेरिका ने पहले ही उसके सीक्रेट एजेंसी CIA के जरिए जेलेंस्की को सीक्रेट तरीके से एयरलिफ्ट करके किसी नाटो देश में पहुंचाने की प्लानिंग की थी। लेकिन जेलेंस्की ने अमेरिका के इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि वो यूक्रेन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें गोला बारूद की जरूरत है, किसी सवारी की नहीं। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत के दौरान कहा था कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए वित्तीय सहायता और सैन्य मदद की जरूरत पड़ेगी। वहीं रूस भी इसी ताक में था कि वो कैसे भी मौका पाकर जेलेंस्की की हत्या कर दे, जिससे आराम से यूक्रेन पर कब्जा कर सके। लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के इन इरादों पर पानी फेर दिया। वहीं लगातार बढ़ते खतरे को देखकर अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर से जेलेंस्की की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और ये खबर ऐसे समय पर आई जब जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सुरक्षा, वित्तीय सहायता और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को जारी रखने पर चर्चा की है। वहीं अमेरिका जेलेंस्की की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं। सूत्र के मुताबिक लगभग 70 UK सैनिक और 150 US सैनिक यूक्रेनी बलों के साथ बचाव अभियान के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। सबसे संभावित समझदार विकल्प जेलेंस्की को कीव से बाहर स्थानांतरित करना हो सकता है, जहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि हमारे पास एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन दूरी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से लड़ाकू विमान भेजने और रूस से तेल आयात कम करने की भावुक अपील की है, ताकि उनका देश रूसी सैन्य कार्रवाई का मुकाबला कर सके। अमेरिकी सांसदों को निजी तौर पर किए गए वीडियो कॉल में कहा गया कि संभव है कि वो उन्हें आखिरी बार जिंदा देख रहे हों। जेलेंस्की कई दिनों से उड़ान वर्जित क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नाटो इससे इनकार कर रहा है। नाटो का कहना है कि ऐसे कदम से रूस के साथ लड़ाई बढ़ सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अन्य देशों से यूक्रेन को उड़ान निषिद्ध क्षेत्र लागू करने के अपने आह्वान पर जोर दे रहे हैं। एक उड़ान निषिद्ध क्षेत्र बनाने से सीधे विदेशी सेनाओं को शामिल करने से संघर्ष बढ़ने का जोखिम होगा। हालांकि अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने हथियारों की खेप के साथ यूक्रेन का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने सैनिक नहीं भेजे हैं। जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि दुनिया हमारे हवाई क्षेत्र को बंद करने के मामले में
काफी मजबूत है, लेकिन नाटो ने इस तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और जेलेंस्की की सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने पर जोर दिया है। यूके स्पेशल फोर्स और एसएस कमांडो ने कहा कि वो जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति को देश से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले कई बार अमेरिका की तरफ से देश से बाहर निकालने को लेकर राष्ट्रपति को ऑफर दिया गया था, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस योजना में अमेरिका की स्पेशल फोर्स और ब्रिटेन के एसएस कमांडो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तैयारी की जा रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि रूस के स्पिट्सनाज स्पेशल फोर्स जेलेंस्की को निशाना बना सकती है। हाल ही में बताया गया था कि जेलेंस्की एक हफ्ते में 3 बार निशाना बनने से बचाए गए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने को मॉस्को युद्ध में शामिल होने के तौर पर देखेगा। पुतिन ने यूक्रेन पर लोगों के निकासी अभियान में बाधा पहुंचने का आरोप लगाया है और ये भी दावा किया है कि यूक्रेन का नेतृत्व देश के स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जा के भविष्य पर सवाल उठा रहा है। बहरहाल ये यूक्रेन और रूस का युद्ध क्या रंग दिखाने वाला है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। रूस किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं और यूक्रेन के पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाटो देश उसे दूर से ही मदद कर पा रहे हैं, जिसके चलते जेलेंस्की के सामने काफी परेशानी खड़ी हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से फिर से उन्हें एयरलिफ्ट करने की बात आ रही है, लेकिन जेलेंस्की को ऐसी मदद की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं सैन्य ताकत की मदद, लेकिन हालात ऐसे हैं कि किसी भी देश की शक्ति आगे आने से कतरा रही है। ये युद्ध किस ओर जाएगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता।